नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमर दर्द और किडनी दर्द के बारे में। अक्सर जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट आता है, बैठा है, सामने बैठा है, अपनी वो दिक्कतें बता रहा है, तो एक दिक्कत वो जाने अनजाने में बोल जाता है और वो है कि मेरी किडनी में दर्द होता है। अभी जो किडनी में दर्द है ना, जब पेशेंट बोलता है ना, तो हम ना अंदर ही अंदर सोचते हैं कि पेशेंट को सच बताएं या फिर पेशेंट को घुमा जाए। अब समझने वाली ये बात है कि हमारी किडनी में दर्द महसूस कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर महसूस करने का सिस्टम ही नहीं है। वहाँ पे वो नर्वस सिस्टम ही नहीं डेवलप होता। अगर वो हो जाएगा तो यूरिन जैसे ड्रॉप ड्रॉप बन रहा है, नीचे आ रहा है आपका, वो अभी आपको बिल्कुल महसूस होगा, जबकि वो हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता। यूरिन बनने की कोई भी प्रक्रिया तब तक हमें महसूस नहीं होती जब तक हमारा यूरिन हमारे ब्लैडर में नहीं पहुँच जाता और ब्लैडर हमारा भर नहीं जाता। जब तक ब्लैडर भरेगा नहीं, आपको महसूस होगा नहीं। अब समझने वाली बात है कि जब पेशेंट कह रहा है कि मेरी किडनी में दर्द है, तो उसका क्या मतलब होता है। अब सबको पता है कि किडनी हमारी कमर के पीछे होती है। अब कमर में होने वाले दर्द को अक्सर हम मान लेते हैं कि वो किडनी का दर्द है, बट हमारी अगर बैक देखें तो यहाँ पे क्या क्या और चीज़ें हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी मांसपेशियाँ हैं और उसके अंदर हमारी जाकर किडनी आती है। अब हमें पेशेंट से कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं। ये दर्द कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है? वो कहता है डॉक्टर साहब कॉन्टीन्यूसली तो नहीं चलता। मैं कहा इसमें आराम आता है तो कब आता है? डॉक्टर साहब जब मैं थोड़ा सा लेट लेता हूँ ना तो आराम आ जाता है। मैंने कहा अच्छा। अब हमें ये समझ में आ गया कि दर्द कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है, बीच बीच में आराम आता है। और कब आराम आता है? जब पेशेंट आराम करता है। तो ये अक्सर दर्द होता है मांसपेशियों का। अब कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शुरू होते हैं और रात तक चलते हैं, उसमें बिल्कुल आराम नहीं आता, ठीक है, और वो दर्द होता है हड्डी का। तो जब भी कोई पेशेंट आएगा ना, तो उसकी हम ना फटाफट एक एग्जामिनेशन करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो कि नवीन के दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो जब हम इसको दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, अब हम पेशेंट से पूछेंगे आराम आया? पेशेंट कहता है हाँ आराम तो आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये मांसपेशी का दर्द है, क्योंकि मैं यहाँ पे मांसपेशियाँ दबा रहा हूँ। अब अगर पेशेंट को मैं दबा रहा हूँ, पेशेंट कहता दर्द मेरा बढ़ गया, दर्द मेरा बढ़ गया, तो ये दर्द इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पे हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी पे हल्का सा भी दबाव जाएगा तो रीढ़ की हड्डी का दर्द बढ़ जाएगा। दर्द का बढ़ना, दर्द का घटना और दर्द का वैसे बने रहने पे हमें आइडिया लग जाता है कि दर्द किस कारण से आ रहा है। अगर वो घट गया दबाने पे तो मांसपेशी का, बढ़ गया तो वो हड्डी का, अगर वो वैसे का वैसा बना रहा तो वो किसी और कारण से या फिर किडनी के कारण से हो सकता है। अब पेशेंट सोचता है कि मेरी उम्र तो अभी 30 साल है, 40 साल है, अभी कहाँ से मेरी हड्डियों में दर्द होगा। मगर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हड्डियों का दर्द कॉमन होता है, क्योंकि हमारा जो विटामिन डी है, जो हमें खाने से मिलता है, धूप से मिलता है, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी किडनी ही उस विटामिन डी को एक्टिवेट करती है। अब विटामिन डी तो आपके शरीर में है, बट वो एक्टिवेट ना हो, काम ना कर पाए, तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान पूरा दिन बैठा रहता है या फिर कमर पे जो वजन जाता रहता है, उसकी वजह से वहाँ पर आपको दर्द ज़्यादा महसूस होता है। ऐसे में हमें कुछ नहीं करना होता, कैल्शियम और विटामिन डी देना होता है। पेशेंट अपने आप ही 10-15 दिन में कहते हैं डॉक्टर साहब आराम आ गया। तो किसी भी बीमारी का इलाज उसकी जड़ से होता है। जैसे अगर कमर दर्द का इलाज भी है तो उसकी जड़ का है। यहाँ पे दर्द की गोली नहीं दी गई, यहाँ पे विटामिन डी, कैल्शियम दिया गया, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। अगर यही दर्द अगर मांसपेशी का होता तो क्या करते, हम वहाँ पर किसी टाइप का मसाज कर लेते, कोई अच्छा सा कोई ऑयल लगा लेते, जिससे वहाँ की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं। वो रिलैक्स हो गई, दर्द गायब। अगर किसी की किडनी में हमें पता लग जाए कि दर्द हो रहा है, तो हमें उसी में पहले अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है या फिर सीटी स्कैन करवाना पड़ता है, जिससे ये पता लग सके कि कारण उस दर्द का क्या है। क्योंकि जब आप कारण एक बार देख लोगे ना, तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। वरना तो दर्द की गोलियां खाते रहो, ताकत की गोलियां खाते रहो, वो ट्रीटमेंट नहीं होता, वो बीमारी को टालने का तरीका होता है ना। तो आप इस बात को समझो। कमर दर्द को आपने समझ लिया होगा आज इस वीडियो से। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप आके मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी मैं चलेंगे आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।